काम ना करना संतोष नहीं है, काम ना करना आलस्य है। काम करो और काम के बाद जो परिणाम मिले उसमें संतुष्ट रहो, इसका नाम संतोष है। संतोष को भी समझना। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय कवि हुए हैं। आजकल तो कवियों की बाजार ही उठ गई है, कवियों का काम खत्म हो गया। और कवि लोग ज्यादातर झूठे भी होते हैं, झूठी कविता बनाते हैं, दूसरे की झूठी प्रशंसा करते रहते हैं। और आज का आदमी इतना बिजी है, अपनी प्रशंसा सुनने का भी टाइम नहीं है। तूफान मेल चल रही आदमी की जिंदगी। तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। हे इंसान, तो अपने मन को निराश मत कर, दुनिया में आए हो कुछ काम करो। निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। निराश हुआ व्यक्ति जिंदा तो रहता है लेकिन मरे हुए जैसा हो जाता है। निराशा आपको आ गई तो बहुत कुछ करने की सामर्थ्य आप में थी, लेकिन अब कुछ न कर सकोगे। जिसके पास में आशा की किरण है वो व्यक्ति बहुत कुछ करता है इस संसार में। हारने के बाद भी उसको जीत का रूप दिखाई देता है, हानि होने में भी उसको लाभ दिखाई देता है, फेल होने में भी उसको पास दिखाई देता है, चुनाव हारने के बाद भी उसका जीत पर निशाना रहता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव लड़े और हार गए। तुम तो 2 बार भी नहीं लड़े हारे हो, 1 बार में ही हिम्मत टूट गई तुम्हारी। 15 बार चुनाव लड़ा और हार गए। तो उसकी पत्नी ने कहा कब हारना बंद करोगे? तो उसने उत्तर दिया जब तक जीत नहीं जाऊंगा तब तक हारना बंद नहीं करूंगा। बोले कब तक लड़ोगे चुनाव? जब तक मरूंगा नहीं तब तक लड़ूंगा। पत्नी ने कहा कि शर्म वरम है कुछ? बोले बेशर्मी आ गई है, लड़ूंगा जरूर। तो पत्नी ने कहा मैं तुमको भोजन बना कर नहीं दूंगी। तो बोले होटल में खा लूंगा। बोले घर में घुसने नहीं दूंगी 10 बजे रात के बाद। बोले होटल में सो जाऊंगा। पत्नी उनको गालियां देती थी। एक राष्ट्रपति की पत्नी गाली बकती है, कुछ ठिकाना नहीं है किसको कैसी पत्नी मिल जाए। पत्नी बहुत कम लोगों को मिलती, ज्यादातर कुतनी मिलती है, काटकुट करती है, बहुत हैरान करते। पति बहुत कम को मिलते हैं लोगों को, पतन वाले मिलते हैं। कहीं ना कहीं पतन है उनका, पति है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं, कहे के पति। वह पत्नी महान है जो अपने पति को कभी गाली नहीं देती है। वह पति महान है जो अपनी पत्नी को धोखा नहीं देता है। और याद रखना भाइयों बहनों, इस संसार में संघर्ष तो सबके जीवन में आता है। जो संघर्ष को स्वीकार कर लेता है, संघर्ष ही सफलता का द्वार बन जाता है। जो संघर्ष से हार मान लेता है, उसकी सफलता का द्वार बंद हो जाता है। क्या राम भगवान के जीवन में संघर्ष कम था? श्री कृष्ण के जीवन में संघर्ष कम था? जेल में जन्म हुआ था उनका। बचपन से उनके मामा कंस राक्षसों को भेज करके कृष्ण को मारने की योजना बना रहे थे। कोई मार पाया क्या उनको? भगवान श्री राम बचपन से, जिस दिन से विवाह हुआ उस दिन से वनवास चालू हो गया। जब से ब्याही राम घर आए तब से झंझट शुरू कराए, सब लफड़े में पड़ गए, जंगल में घूम रहे। सोचा था कि आराम से रहूंगा अयोध्या में, न जाने कब क्या हो जाए, मन चीती हो वही नहीं। लेकिन उन संघर्षों से राम कभी हार नहीं मानते। जो जिंदगी में कभी किसी भी दुख में दुखी नहीं होता है और सुख में जो फूलता नहीं है और अपने भीतर उठे हुए क्रोध और राग द्वेष को कंट्रोल रखता है, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है और उसको दुनिया के अंदर कोई भी घायल करने वाला नहीं होता है। वो कांटों में भी गुलाब खिला करके ही खुशबू लेता है, उसकी हार भी जीत में बदल जाती है। बड़ी विचित्र बात है। संसार में
कभी कभी तुमको चारों तरफ से समस्याएं आकर घेरेंगी। पत्नी बीमार हो जाएगी, पिताजी मर जाएंगे, मां को लकवा अटैक हो जाएगा, बेटा पागल बनकर घूमेगा, भाई नाराज हो जाएगा, बहन मुंह बोलना बंद कर देगी, पड़ोसी भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में भी हिम्मत ना हारना। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, जब बहुत घना अंधेरा सवेरे होता है तो समझ लेना अब सूरज उदय होने वाला है। जब जिंदगी में घना दुख का अंधेरा आता है तो सुख का सूरज उदय होने वाला है। तालियां इतनी कमजोर मत बजाइए, नहीं हमको भी निपटा दोगे 2 दिन में। गम की अंधेरी रात में दिल को मत बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। क्यों घबराते हो तुम? क्या तुम्हारा छिन गया है जो तुम लेकर साथ में आए थे? क्या तुम्हारा खो गया है जो तुम्हारे साथ में आया था? जो तुमको मिला है सब यही मिला है, खोया है यही खोया है। न तुम साथ में कुछ लेकर आए थे और न साथ में ये हाथ भी जाने वाले नहीं हैं। टेंशन किस बात की करते हो? जिंदगी तो चिड़ियों की भी गुजर जाती है। तुम तो बुद्धिमान इंसान हो, तुमको 20,000 रुपये महीने वेतन मिलता है, 2-4 एकड़ जमीन भी है और दुकान भी है, मकान भी है और कार भी है, लेकिन फिर भी तुमको लगता है कि जिंदगी मेरी बेकार है। जरा विचार कीजिए और अपनी जिंदगी को धन्य बनाने के लिए अपने को प्लस दृष्टि से देखिए। मैं तो जब कभी कभी अपने बारे में सोचता हूं तो मैं बड़ा गदगद होता हूं। कभी क्या, मैं हर समय सोचता हूं, बहुत सुखी आदमी हूं। आज मेरे पास में रानू भैया आए, बोले कि सुबह सुबह भी पधरौनी कर दो। हमने कहा मैं तो कहीं जाऊंगा नहीं। तो बोले 11 बजे कर दो। तो हमने कहा जाना ही नहीं है कहीं। बोले क्यों नहीं जाओगे? तो हमने कहा भोजन के बाद चुपके से सो जाऊंगा। बोले सो जाओगे? तो हमने कहा मैं बड़ा सुखी साधु हूँ, मैं हड़बड़िया साधु नहीं हूँ कि टेंशन में जागता रहूँ। मैं दिन में भी 1-1.5 घंटा सो लेता हूँ और रात में खट से सो जाता हूँ और 3 बजे रात को उठकर पढ़ाई करता हूँ। जब दुनिया सोती है तब मैं जागता हूँ, या निशा जागृति। और फिर सवेरे 5 बजे थोड़ा फिर सो लेता हूँ, फिर घंटी बजती तो हम फिर जाग जाते हैं। इतनी आफत मचाने से क्या फायदा है? कितने लोगों को नींद आती फिर भी सोते नहीं, और सोते हैं तो सोचते हैं फिर नहीं सोते हैं। इतनी इतनी मोटी आंखें फूल गई, आंखों के नीचे हवा भर गई, बिल्कुल ढोल लिए घूम रहे, आंखें नहीं ढोल है। ये क्या जिंदगी है? जो दुनिया में सो नहीं सकता ठीक से निश्चिंत रूप से, और जो व्यक्ति प्रेम से खा नहीं सकता है, वो समझ लो मनुष्य नहीं, वो जानवर ही है। और जानवर भी नहीं हो न जाने क्या है, क्योंकि जानवर भी प्रेम से खाता, प्रेम से सोता है। याद रखना 7 घंटे से ज्यादा सो तो राक्षस की श्रेणी है, और 5 घंटे भी नींद ना आए तो ये कोई जन्म का पाप है। नींद क्यों नहीं आ रही है? और अगर आप प्रेम से भोजन ना कर सकें तो समझ लेना किसी की रोटी तुमने किसी जन्म में छीना होगा, इसलिए प्रेम से रोटी नहीं खा सकते हो। जब रोटी बैठकर खाना तो चबा चबा कर प्रेम से खाना, खिलाने वालों की ओर भी मुस्कराना, और सभी चीज़ का सब्जी स्वाद लेना, चटनी का भी स्वाद ले लेना, और बनाने वालों से कहना बहुत अच्छा भोजन बनाया है। और खाने के बाद पानी मत पीना। खाने के बाद तुरंत पानी पीने से, ठंडा पानी पीने से कैंसर पैदा होने की 99% संभावना रहती है। चुपके से बताया हूँ, कैंसर से बचो। कैंसर के जो कीटाणु होते हैं, भोजन खाने के बाद तुरंत पानी पीने से वह एक्टिवेट हो जाते, सक्रिय हो जाते हैं, और एक जगह इकट्ठे होकर के वहाँ पर वो सड़न पैदा करते हैं। उसी का नाम तो कैंसर होता है। खाने के आधा घंटे बाद पानी पीना। और एक फार्मूला और बता देता हूँ, खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खा लेना, ज़्यादा नहीं, 1 पीस, कोई भी मीठा, शुद्ध मीठा होना चाहिए। 1 पीस खाना, पानी ना पीना, बस 5 मिनट बैठना, फिर थोड़ा लेट जाना, 10 मिनट पीठ को सीधी कर लेना, ताकि भोजन यथास्थान पहुंच जाए। और नींद आए तो चुपके से थोड़ा सो लेना, प्रचार न करना कि सोया हूँ, थोड़ा सो लिया, फिर उठ जाना समय पर। नींद का ज़्यादा जोश आ जाए तो बस
मेरे साथ जब छोटे छोटे संत थे, इनको नींद का जोश आता था तो मैं अपने मंच के नीचे सुला देता था, घुस जाओ इसके अंदर। ये सोते रहते थे। जब प्रवचन खत्म होता था मैं कह देता था, उठ जाओ महाराज अब। छोटे बच्चे थे, सुलाना भी जरूरी है, कहाँ तक जागेंगे, रात में प्रवचन चल रहा। तो भाइयों बहनों, तुम भी प्रेम से सो जाया करो, सोते समय सोचा ना करो। और जो गहरी नींद सोता है वो बीमार नहीं होता है, जो गहरी नींद सोता है वो बुद्धिमान बनता है, जो गहरी नींद सोता है स्मरण शक्ति बढ़ती है, और जिसको गहरी नींद नहीं आती है उसकी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है, और जो सोते समय सोचता है उसकी बुद्धि कम हो जाती है, और जो सोता ही नहीं है, नींद ही नहीं आती है, 1 घंटे कहीं आ गई ऐसी हालत है, तो वह व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रह सकता है। शरीर को विश्राम गहरी नींद में ही मिलता है, और माइंड को भी रेस्ट गहरी नींद में ही मिलता है। ये गहरी नींद तुम्हारे स्वास्थ्य की पहली चाबी है। ज्यादा खुशियां मनाओगे तो भी नींद उड़ जाएगी, ज्यादा दुखी होगे नींद उड़ जाएगी, ज़्यादा झगड़ा विवाद करोगे नींद उड़ जाएगी, ज़्यादा भोजन करोगे नींद अच्छी नहीं आएगी, पेट गड़बड़ रहेगा नींद खत्म हो जाएगी, पेट में कब्जियत होगी नींद अच्छी नहीं आएगी। इसलिए पेट में कभी कब्जियत मत होने दो। काम नहीं करोगे नींद नहीं आएगी, मेहनत नहीं करोगे गहरी नींद नहीं आएगी, पसीना नहीं निकलेगा मीठी नींद नहीं आएगी। पसीना निकलना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, थोड़ा दौड़ना चाहिए, कठोर श्रम करना चाहिए। पैदल चलने से पूरा व्यायाम हो जाता है, और हंसना चाहिए, उससे भी नींद अच्छी आती है, और प्रसन्न रहने से नींद अच्छी आती है, दुखी रहने से नींद उड़ जाती है, और खुश रहने से नींद मीठी मिलती है। और जिनको ज़्यादा नींद आती है उनका भी बहुत जन्मों का पाप है, वो तो कुंभकर्ण है जिनकी नींद जाती ही नहीं। बहुत सोना भी कोई बहादुरी का काम नहीं है, वो तो अजगर सांप है, हर समय पड़ा रहता है। कितनी स्त्रियों को पति ऐसा मिला है जैसे पड़वा, वो पड़ा ही रहता है, काम ही नहीं करता। भैंस के बच्चे का नाम पाड़ा होता ना, तो पाड़ा, जो पड़ा रहे वो पाड़ा। कितने लोगों का बेटा ऐसा है वो पाड़ा है, पड़ा ही रहता है, काम नहीं करता। कितने को लाड़ी ऐसी मिली, लाड़ी नहीं वो पाड़ी है, पड़ी रहती है, जब देखो तब लेटी है। ये हर समय लेटने से भी बीमारियां बहुत आती हैं, लेटने से हड्डियां कमज़ोर होती है। ज़्यादा लेटे रहोगे पूरा हड्डी का स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाएगा। और याद रखना, अगर पेट में कब्जियत हो तो अमृता चूर्ण आधा चम्मच ले लेना। पेट बड़ा हो रहा हो, मेदो हर 1 चम्मच खा लेना, शाम को पूरा पेट खत्म। 1 हफ्ते चूर्ण खाइए, पेट खत्म। 1 महीना खाइए, पीठ खत्म। फिर और खाइए तो खुद खत्म। और पेट को बड़ा मत होने दीजिए, पेट बढ़ने लग जाए तो चिंता का विषय है। कितने लोगों का पेट तो ऐसे है जैसे इंडिया गेट है, बहुत बड़ा पेट है, बैठना मुश्किल, सांस लेना मुश्किल, चलना मुश्किल। गुजरात में ऐसे ऐसे पेट वाले हैं। एक आदमी कह रहा था 4 कुंटल वजन हो गया है। मैंने कहा करते क्या हो? बोले खूब खाया हूँ छक के। पूरा 4 कुंटल, चल ही नहीं पाते हैं, कोई और उठाता है। खाना बंद कीजिए, पानी पीना शुरू कीजिए, नींबू निचोड़कर गर्म पानी पीजिए, शहद डाल करके गर्म पानी पीजिए, फैट को काट देगा। और मेदो हर चूर्ण लीजिए। श्री च्यवन आयुर्वेद की दवाइयाँ बड़ी शुद्ध, पवित्र, साफ, प्रभावशाली हैं। जिनको शुगर हो गई, शुगर फिट लीजिए। 400 से शुगर 1 महीने में 150 पर आ जाएगी, कंट्रोल कर देगी शुगर को जा करके। और मैं निवेदन करता हूँ, अगर सुबह सुबह 1 गाजर खा लो, छोटी 1 मूली खा लो, थोड़ा सलजम खा लो, थोड़ी चुकंदर खा लो, और थोड़ा सा जामफल खा लो नमक मिलाकर, थोड़ा मिर्च काट कर उसी में डाल दो टुकड़ा, थोड़ा खीरा और थोड़ा टमाटर, ये सब एक साथ काटो और फिर मिक्स करो चम्मच से, और नमक मिर्च हरी मिर्च डालो, और फिर करीब करीब 250-300 ग्राम बनाओ, और सुबह का यही नाश्ता करो। 1 दिन में ही रिजल्ट आ जाएगा। और पपीता खा लो, देसी पपीता है, ये विदेशी नहीं जो भचभचाहा होता बेकार, देसी पपीता
एक दिन में ही तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। इसको खाने के 3 घंटे तक कुछ मत खाइए, दूध मत पीजिए, चाय मत पीजिए। सारी कब्जियत खत्म, सारी बीमारी खत्म, सारा रोग खत्म, चेहरा चमकेगा, दौड़ कर चलोगे, सीढ़ियाँ कूद कर चढ़ोगे, हाय हाय करना बंद हो जाएगा। और जिसका स्वास्थ्य ठीक रहता है वह व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, और जिसकी तबीयत हर समय खराब रहती है उसके चेहरे पर उदासी रहती है। और मेहनत करने से सैकड़ों बीमारियां शरीर से बाहर हो जाती हैं। आलसी बनकर बैठने से हजारों बीमारियां अंदर प्रवेश करती हैं। इसलिए नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को, गाइए। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भाइयों बहनों, दयालु दिल के इंसान बनो। जननी माता की सेवा करना, गौ माता की भी सेवा करना, भारत माता का सम्मान बढ़ाना। और मैं निवेदन करूंगा आपसे, जिसने तुम्हारे प्रति कुछ भी उपकार किया है उसको जिंदगी भर धन्यवाद देना, उसके उपकार को मत भूलना। और हर हिंदू के घर में कम से कम 1-1, 2-2, 10-10 गाय की सेवा होनी चाहिए। आज गायें इधर उधर भटक रही हैं। हमारे आश्रम पर बूढ़ी कमजोर जर्जर गायों की सेवा हो रही है। उन गायों की सेवा में करीब 100-150 गायें हो चुकी है संख्या उनकी। अब दूध विहीन गायों को कमजोर लूली लंगड़ी किसी ने कुल्हाड़ी मार दिया, ऐसी गायें आश्रम पर लोग छोड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर जिले में मेरा आश्रम है, वहाँ उनकी सेवा चल रही है। 90,000 का उनके लिए पैरा खरीदा गया है गायों के लिए, और 2-3 आदमी सेवा में लगे हुए हैं। हालांकि मुझे टाइम नहीं था, लेकिन भाइयों बहनों, गौ माता को मैं ठुकरा नहीं सकता हूँ। लोग छोड़कर चले गए तो मैंने कहा अब इनको सेवा कर लो, ये हमारे सौभाग्य में है। उनकी सेवा चल रही है उनकी। और सज्जनों, मैं आपसे एक निवेदन ये करूँगा, आपकी माँ कभी आपको डांट दे तो उसको जवाब ना देना। आपकी सासू आपको कुछ समझाए तो उसका प्रत्युत्तर मत देना, सुन लेना। आपका पति आपको कभी जोर से बोल दे तो तुम नाराज ना होना। और आपकी वाइफ कभी बीमार हो तो समय निकालकर उसकी सेवा में खड़े हो जाना। और आपके पिताजी कभी दुखी हो तो उनके पास बैठकर पैर छूकर पूछना क्या कोई दुख है। इतना पूछने से ही उनका दुख दूर हो जाएगा। और आपके दादा और दादी जो घर में रहते हैं, 5 मिनट का समय निकालकर उनके पास बैठ करके बातें कर लेना, इसी से उनकी सेहत बनी रहेगी। उनको और कुछ नहीं चाहिए कि तुम्हारा केवल प्रेम चाहिए। अपने पोता पोती का भी ध्यान रखना। गांव में कोई संत आ जाए, सब मिलजुल करके सेवा कर लेना। ये गोपालगंज गांव में आज जो प्रवचन हो रहा है, सैकड़ों भक्त मिलकर के तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। मैं इस गोपालगंज वासियों को, अवधिया परिवार को विशेष धन्यवाद देता हूं कि अवधिया परिवार का इसमें 80% सहयोग है, बाकी लोगों का 20% है। लिस्ट में पूरा अवधिया दिखा रहा था। तो अवधिया परिवार को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और जिनके मन में इच्छा होती है गुरुदेव पुनः गोपालगंज में आना, वे दोनों हाथ ऊपर को उठाकर बताना कि गोपालगंज में फिर गुरुदेव आए कि ना आए। जिनकी इच्छा है आइए, वे दोनों हाथ ऊपर उठाइए। वेरी गुड, नीचे कर लो। ऐसे कितने लोग हैं जो टीवी चैनल में गुरुदेव का प्रवचन सुनते थे? हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। वाह वाह, नीचे कर लो। ऐसे कितने लोग जो यूट्यूब में प्रवचन सुने हैं गुरुदेव का? हाथ उठाइए। यूट्यूब, मोबाइल में यूट्यूब है, बहुत सुंदर। यूट्यूब में
असंग देव, असंग साहेब, सुखद सत्संग, परोपकार, ये 4 चैनल है। 700 वीडियो लोड है उसमें, एक से एक वीडियो प्रवचन का। भाइयों बहनों, 1 लाख श्रोता रोज बढ़ रहा है यूट्यूब में। मधुमक्खियों से परस्पर प्रेम से रहना सीखना, कीड़ियों से मिलजुल कर मेहनत करना सीखना, चिड़ियों से साथ में ऊपर उड़ना सीखना। और याद रखना भाइयों बहनों, इस भारत देश की माटी में तुम्हारा जन्म हुआ है, इस धरती का नाम भी रोशन करना। जिस समय विवेकानंद अमेरिका सम्मेलन में गए थे, जब समुद्र के किनारे पहुंचे, समुद्र के किनारे की भारत माता की मिट्टी को उठाकर तिलक लगाया और कहा, हे मां, तेरा पुत्र अमेरिका जा रहा, विदेश जा रहा है, आशीर्वाद देना मां कि दूसरे देश में जाकर तुझको भूल न जाऊं। अमेरिका में जो भी मिले मुझे, धन मिले, सम्मान मिले, यश मिले, गौरव मिले, सीखने को मिले, सब तेरे चरणों की सेवा में आकर वापस लगाऊं। विवेकानंद ने हमारे देश में उस समय गरीबी थी, 100-125 साल पहले, उस समय बहुत से बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए, विश्व से धन ला करके भारत देश की जन जन की सेवा के लिए हॉस्पिटल खड़ा किए कि हमारे भारत देश की कोई माँ, कोई बेटी, कोई पुरुष बिना इलाज के न रहे। उस व्यक्तित्व का नाम विवेकानंद है। आज जिनके फोटो हमारे मंडप में लगे हुए हैं, विवेकानंद की आंख देखो कैसी है, उनके वस्त्र देखो कैसे हैं। धन्य है विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस ने उनको तैयार किया था। ऐसे गुरुओं की जरूरत है जो विवेकानंद नया और पैदा कर दे, और ऐसे शिष्यों की जरूरत है जो नरेंद्र बन करके अपने गुरु के चरण की धूलि को मस्तक में लगा करके विवेकानंद जैसे क्रांतिकारी संत बने और भारत देश का गौरव ऊंचा करें। साधु संत की बहुत महिमा है। साधु संत की पहचान भी करना। साधु का पहला लक्षण कि वो ब्रह्मचारी हो, स्त्रियों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। नंबर 2, साधु का दूसरा लक्षण कोई नशा व्यसन नहीं करेगा। नंबर 3, साधु का तीसरा लक्षण है गरीब अमीर सभी भक्तों को निभाएगा। वो VIP और VVIP बन करके गरीबों को छोड़ेगा नहीं। मेरे पास में कोई गरीब आ जाए, अमीर आ जाए, मेरा प्रवचन मुख्यमंत्री भी कराते हैं, मिनिस्टर भी कराते हैं, अरबपति भी कराते हैं, और मेरा प्रवचन जिनके पास में कुछ नहीं है वो भी कराते हैं, उनके यहाँ भी खिचड़ी खाकर कर देता। और संतों को बता देता हूँ, यहाँ नाश्ता में केवल पोहा बनेगा, यहाँ हलवा नहीं, छोले भी नहीं, केवल पोहा तीनों दिन। और भोजन में केवल रोटी, दाल, चावल, सब्जी भी हरी कम मंगाना, काम चला लेना। उसको भी निभा लेता हूँ गरीब को। याद रखना, अमीर के अंदर भी प्रेम होता है, लेकिन गरीब के अंदर प्रेम कम नहीं होता है, उसके अंदर भी बहुत प्रेम होता है। गरीब के बेर और अमीर की गुलाब जामुन बराबर होती है, इसलिए गरीबों को भी निभाए, वही संत महान होता है। और याद रखना, जो संत होता है वो घर गृहस्थी नहीं होता है, ना उसके पत्नी, ना पतना, ना बेटा, ना बेटी, जो कुछ है सब इतना, कुछ भी नहीं लफड़ा। मैं जब से संत बना हूँ तो अपने माता पिता से भी मैं रिश्ता नहीं रखता। खैर वो तो परलोक चले गए, होशियार थे, वो बोले तुम साधु बनने चले गए तो हम परलोक जा रहे हैं। और भाई बहन से भी हमारा कोई नाता नहीं रहता। जब मैं आश्रम से निकलता हूँ अपनी जन्मभूमि से 5 किलोमीटर पर मेरी गाड़ी निकलती, लेकिन नहीं जाता हूँ।
जब वो प्रोग्राम करेंगे तभी जाऊंगा, और प्रोग्राम में भी जाऊंगा तो घर में नहीं घुसूंगा। ये नहीं कि घर में घुस जाऊं उनसे मिल लो, नहीं, जैसे यहाँ रहता हूँ ऐसे वहाँ रहता हूँ। तो वे कहते हैं घर के लोग, हम यही चाहते थे संत बनो तो पक्के बनो। तो हमने कहा पक्का ही बनूंगा, पक्का ही रहूंगा। वो भी खुश होते हैं। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, ऐसे संत की से पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा हो। वो क्या संत है जो पत्नी भी साथ रखता है। पत्नी वाला तो गृहस्थ होता है, वो संत थोड़े होता है। वो लिखते हैं गृहस्थ संत, कमाल कर दिया। गृहस्थ है तो गृहस्थ है, संत है तो संत है, दो में से एक ही हो सकता है। कोई लिखे गधी गाय, या गधी है तो गधी है, गाय है तो गाय है, दोनों एकम कैसे हो सकते? ये क्या बात फालतू बता रहे हो? तो संत संत होता हो, गृहस्थ संत, गृहस्थ गृहस्थ है, सदगृहस्थ है। और जब गृहस्थ लोग अपने नाम के आगे संत लिखने लग जाते हैं तो संसार के भक्तों को धोखा होने लग जाता है। ये गलत बोर्ड लगाना भी ठीक नहीं है। और मैं आपसे भी कहूंगा, गुरु करे जाने के पानी पिए छाने के। ऐसा नहीं जल्दबाजी में गलत गुरु बना बैठो। और गलत गुरु अगर बन भी गया है तो ट्रांसफर भी करिए, चेंज करिए। और चेंज करने में ये मत डरिए कोई आफत आ जाएगी, कोई आफत नहीं आएगी। आफत तो मैं रोक दूंगा। क्यों? शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि भूल से गलत गुरु बन गया हो तो क्या करना चाहिए? तो शिव जी कहते हैं, ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका सो विश्रांति न जानत पर शांति करोत के। जो ज्ञान से हीन है, मिथ्यावादी है, आडंबरी है, भोगी है, उस गुरु को त्याग कीजिए और सच्चे महान वैराग्यवान ब्रह्मचारी गुरु की शरण लीजिए। इसमें कोई पाप नहीं लगता है। राम भगवान के गुरु वशिष्ठ थे। वशिष्ठ जी ने स्वयं कहा था कि मैं बचपन में संस्कार तो दे दिया हूँ, लेकिन संसार सागर से मैं पार तुझे नहीं कर पाऊंगा राम, क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ। अब तुम विश्वामित्र से शिक्षा दीक्षा ले लो, क्योंकि वो विरक्त है, ब्रह्मचारी है। इस समय वो तुम्हारा बेड़ा पार कर सकता है। ब्रह्मचारी गुरु होना चाहिए। लेकिन पहले वाले गुरु की निंदा बुराई मत करो, नहीं तो पाप लगेगा। क्योंकि उस हो सकता उन्हीं के आशीर्वाद से तुम एक अच्छे गुरु के पास पहुंच गए, उन्हीं की कृपा हो गई। उन्होंने प्राइमरी पाठशाला में पढ़ा दिया, अब डिग्री कॉलेज में पहुंचे हो, लेकिन प्राइमरी से क्रॉस करके गए हो। उनको भी धन्यवाद देना और गुरु के चरणों का रोज सुबह शाम ध्यान करना। जिनके मन में इच्छा है गुरु नाम लूँ, गुरु दीक्षा लूँ, आज गुरु दीक्षा भी मिलेगी, सबको दीक्षा दी जाएगी। और निगुरा बनकर मत रहना, गुरु जरूर बनाना, गुरु दीक्षा लेना, ताकि अपने जीवन में शांति रहे। और अपने घर में महान पुरुषों के फोटो, चित्र, तस्वीर लगाना, ऐसी वैसी तस्वीरें मत लगाना, उनका दर्शन करना। और साथ साथ में धार्मिक पुस्तकों को, ज्ञान की पुस्तकों को लेना, लेटे लेटे भी पढ़ना, बैठे बैठे भी पढ़ना। और स्वाध्याय करने से ज्ञान बढ़ता है, मन को शांति मिलती है। मैं आज भी कम से कम 20-30 किलो किताबें लेकर चलता हूँ, कुर्सी मेज भी साथ में लेकर आता हूँ। और जहाँ बिस्तर लगेगा कुर्सी मेज लगेगी, रात में भी पढ़ता लिखता हूँ। तुम भी थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया करो। दुकान पर, यहाँ पुस्तक की दुकान है, देख लेना कोई पुस्तकें मिल जाए। सुख की खोज, बरसाई कंबल भीजे पानी, और उन्नति कैसे होगी, जिए तो कैसे जिंदगी जिए, ऐसी ऐसी पुस्तकें। भजनावली, जितने भजन गाता हूँ वो भी ले लेना। और अपने गांव में प्रोग्राम कराने के लिए भी सोचना। अपने घर में तेज मत बोलना, धीरे बोलना, मानस की चौपाइयाँ गाना, कबीर के दोहे गाना, खुश रहना, बिना कारण हंसते रहना, काम खूब करना, थक जाने पर आराम करना, भोजन कम खाना, पानी पर्याप्त पीना और प्रसन्न रहना, टेंशन मत करना, दुखी मत होना। सब कुछ खो जाए लेकिन आपकी खुशियाँ न खोने पाएँ, इस बात को ध्यान रखना।